हरे कृष्णा। दिवाली की शुभकामनाएं सबको। ये महीना जो चल रहा है इसे कहते हैं कार्तिक महीना, और इसका एक और नाम है दामोदर महीना, क्योंकि इस महीने में दामोदर लीला भी हुई थी। वैसे तो इस महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं। चातुर्मास में बहुत सारी चीजें बंद रहती हैं, जैसे कोई यज्ञ नहीं होता है, गृह प्रवेश नहीं होता है, विवाह नहीं होता है, जनेऊ नहीं होता है। ये सब कार्य नहीं होते हैं क्योंकि विष्णु भगवान 4 महीने सोते हैं योग निद्रा में। परंतु ऐसा है कि इस महीने में दूसरे बहुत सारे त्योहार होते हैं। जैसे अभी कार्तिक महीना आप देखिए, कार्तिक महीना का जो अभी समय चल रहा है, गोपाष्टमी हो गया, और अभी आज गो पूजा है, शायद बहुत जगह गो पूजा भी मनाया जाता है। इसके बाद धनतेरस होता है, नरक चतुर्दशी होता है, दिवाली होती है, फिर गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ऐसे अनेक त्योहार आते हैं। और ये जो त्योहार मनाए जाते हैं इन सब के पीछे कुछ लीलाएं हैं, कुछ कथाएं हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण लीला हुई है इस महीने में, वो है दामोदर लीला, जिसको दामोदर लीला के कारण इस महीने का नाम दामोदर महीना भी कहा जाता है। तो ये भगवान कृष्ण और यशोदा माता के बीच में हुई है प्रमुखतः, पर छोटे छोटे बच्चे थे जो कृष्ण के सखा, वो भी इसमें भाग लिए हैं। तो ऐसा हुआ कि ये था दिवाली का ही दिन, जैसा हमारे आचार्यगण बताते हैं। दिवाली का ही दिन था। माता ने देखा कि घर के जितने नौकर हैं, नौकरानियां हैं, वो सब अपने कार्य में बहुत व्यस्त हैं। तो उन्होंने सोचा कि आज मुझे खुद कुछ करना चाहिए कृष्ण के लिए। तो कृष्ण के लिए वो मिठाइयाँ बनाने के लिए दूध को उबालने के लिए रखती हैं चूल्हे पर, किचन में। और साथ साथ में पहले के ज़माने में सारी स्त्रियां दही मथ के मक्खन निकाला करती थी। तो माता यशोदा ने भी सोचा कि दूध भी उबल रहा है और साथ साथ में दही मंथन भी करती हूँ। तो उन्होंने मटके में दही रख करके और मथनी लगा के मंथन शुरू किया। और मंथन के साथ साथ भगवान की ही जो उनका बच्चा था, भगवान कृष्ण देवकी माता के, यशोदा माता के पुत्र थे, पुत्र के तरह पाल पोष करके बड़ा कर रही थी यशोदा माता। तो पर इतना प्रेम था, वात्सल्य रस में थी यशोदा माता, इतना प्रेम था कि भगवान जो भी करते थे उन सारे लीलाओं को वो गीत के रूप में बनाकर गाती थी। तो दधि मंथन के समय भी वो गीत के रूप में बनाकर गा रही थी। गोपियां भी भगवान कृष्ण की लीलाओं को, जो गोपियां छोटी गोपियां थी, दो प्रकार की गोपियां थी। एक गोपियां थी जो यशोदा माता के उम्र की थी, वो सारी गोपियां यशोदा माता के उम्र की जो गोपियां थी, वो सारी गोपियां भगवान कृष्ण को अपने घर चाहती थी कि आए, हमारा मक्खन खाएं और हम दर्शन करें उनका। बहुत प्रेम था उनको। शिकायत भी करती थी यशोदा माता से, और अगर भगवान नहीं पहुंचते थे तो उनको मन भी नहीं लगता था। बहुत सारी लीलाएं हुई हैं भगवान की उन गोपियों के साथ भी। और एक छोटी छोटी गोपियां थी जो भगवान के बराबर की थी, उनके साथ भगवान खेलते थे और रास लीला करते थे, यानी कि नृत्य करते थे। और छोटी छोटी लीलाएं भी हुई हैं, नोक झोंक जिसको कहते हैं, वो भी होता था। जैसे बरसाना में सांकरी खोर के पास लीला हुई, ऐसे बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। तो यशोदा माता के उम्र की जो सारी गोपियां थी वो वात्सल्य रस में थी, और छोटी छोटी गोपियां जो थी वो माधुर्य रस में थी। तो यशोदा माता भी गीत बनाकर गाती थी। और जो गोपियां छोटी थीं, भगवान कृष्ण की सखियां थीं, वो भी जब मथुरा जाती थी बेचने के लिए दही दूध मक्खन इत्यादि, तो पूरे रास्ते वो गीत बनाकर गाती थी भगवान की लीलाओं के बारे में।
और यही गीत सुन सुन करके मथुरा की जो स्त्रियां थीं उनको पता चल गया था कि कृष्ण कौन है और कृष्ण के अंदर कितने सारे गुण हैं। इनके गीतों से ही पता चला था उनको, क्योंकि कृष्ण को तो उन लोगों ने पहली बार देखा जब वो अक्रूर जी के साथ गए, 11 वर्ष के थे, और तब सब देखने के लिए छत पर आ गई थी, क्योंकि उनके बारे में सबको बहुत कुछ मालूम था पहले से। तो यशोदा माता गीत बना करके गा रही थी और बहुत मधुर गीत गा रही थी, मंथन भी कर रही थी। यशोदा माता थोड़ी मोटी थी, क्योंकि घर था दूध दही वाला और नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। तो उन्हें आवाज सुनाई दी कि किचन में दूध उबल रहा है। जैसे आपको भी आइडिया होगा कि दूध जब उबलता है तो एक हल्की सी आवाज आती है, ऐसा करके। सब माताओं को जो किचन में काम करती हैं उनको पता है। तो यशोदा माता सोची कि दूध गिर जाएगा, तो मुझे जाकर के दूध को, यानी कि लकड़ी जो भी जिस पे जला रही हैं उसको बुझाना होगा। दौड़ के यशोदा माता चली गई। लेकिन इसके पहले एक और चीज हुआ। वो क्या हुआ जो मैं बताना भूल गई। यशोदा माता जब दधी मंथन कर रही थी तो कृष्ण को भूख लगी थी, उनको दूध पीने की इच्छा थी। तो यशोदा माता का उनकी साड़ी पकड़ के, जो भी गोपी ड्रेस पहनती थी, उनको पकड़ के और जिद करने लग गए, मुझे पिलाओ दूध। तो यशोदा माता दधी मंथन छोड़ के और कृष्ण को दूध पिलाने लगी। कृष्ण को दूध पिला रही थी और साथ साथ में उनके बाल को सहला रही थी, उनके मुखड़े को देख रही थी। बहुत प्यार उमड़ रहा था और दूध भी पिला रही थी। अभी कृष्ण का पेट भरा नहीं था, लेकिन जब यशोदा माता को आवाज सुनाई दी कि कढ़ाई या जो भी बर्तन है उससे दूध अब उफन के बाहर गिर जाएगा, तो कृष्ण को दूध पिलाना छोड़ करके उनको उतार दिया गोद से और चली गई दूध को संभालने। जो दूध किचन में था उससे भी भगवान के लिए ही बना रही थी अच्छी अच्छी डिशेस जो यशोदा माता बनाती थी, वो बनाने वाली थी। ऐसा उनका पहले से ही प्रोग्राम था कि मुझे बनाना है ये सब। और कैसे कैसे गाय का दूध कृष्ण को पिलाती थी यशोदा माता। हमारे आचार्यगण कहते हैं 9 लाख गायें थी, तो 9 लाख गायों में जो सबसे नीचे की जितनी गायें थी, समझिए 8 लाख और कितने हजार हो गए, तो बहुत नीचे की जितने जो नीचे, यानी वो सब भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी उनका दूध पिलाते थे वो लोग 1000 गाय को, जो उत्तम कोटि की थी। और उस 1000 गाय में से 900 गाय का दूध पिलाते थे। ऊपर की जो 100 गाय हैं उसमें से भी एक गाय को पिलाती थी नंद बाबा, पिलाते थे 10 गाय का दूध। ऐसे गायों का दूध पी पी करके जो अंतिम, जो सबसे श्रेष्ठ गाय थी, उनको दूध मिलता था उसको। और उस गाय का दूध जो बहुत खुशबूदार, बहुत पौष्टिक, बहुत क्रीमी होता था, वो दूध का मिठाई बना करके भगवान को खिलाती थी। तो श्रीमद् भागवतम में ये नहीं लिखा है, पर ये हमारे आचार्यगण ने बोला है, जो मैंने लेक्चर में सुना है। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत कुछ लिखा है, फिर भी सब कुछ नहीं रहता है ना। कभी कभी आचार्यगण अलग से वर्णन करते हैं। तो श्रेष्ठ दूध का माता ने सोचा कि मैं अपने हाथों से मिठाई बनाऊंगी कृष्ण के लिए, दिवाली का उत्सव है। तो वो अगर गिर जाता तो यशोदा माता को तो चैन नहीं पड़ता, इसीलिए माता छोड़ के कृष्ण को गई। अब कृष्ण को लगा बुरा, क्योंकि पेट तो भरा नहीं था, माता ने छोड़ दिया मुझे। तो कृष्ण एकदम गुस्से में, होठ थर 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 थर, दांत से होठ को काट रहे हैं, ऐसी हालत हो गई थी गुस्से से उनकी।
क्यों मुझे मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण वो दूध हो गया किचन का, ऐसा उनकी सोच थी। भगवान सोच रहे थे, छोटे थे, बहुत बड़े नहीं थे, फिर भी लीला है। तो उन्होंने क्या किया, एक कंकड़ ढूंढा और उस कंकड़ से जोर से मारा उस मटके पे जिसमें दही रखा था, जिसको माता बिलो रही थी। दही बिलोना कहते हैं, जिससे मक्खन निकलता है। तो फूट गया मटका, मटका फूट गया और उससे पूरा बाहर निकलने लग गया दही। थोड़ा सा मथा हुआ, थोड़ा थोड़ा मक्खन, थोड़ा दही, सब बाहर निकलने लग गया। बस ये अपना फोड़ के चल दिए और समझ में आ गया कि देखेंगी माता तो गुस्सा करेंगी। और माता जब किचन गई तो थोड़ा समय लग जाता है ना, ये संभालो वो संभालो। फिर आई, तो जब आई तो देखी कि पूरा फैला हुआ है दही, मटका टूटा हुआ है और कृष्ण गायब है। तो माता को समझ में आ गया, तो ये तो इसी का कार्य है, ये मेरे पुत्र का कार्य है। फिर कृष्ण ने क्या किया, वो दही का मटका फोड़ के चले गए दूसरे रूम में। भगवान का जो घर था अभी भी उसके खंभे हैं। वो जो भगवान का गोकुल में, महावन में जो अभी भी महल है भगवान का, उतना बड़ा महल के साइज का नहीं है, लेकिन 84 खंभे हैं। और वो 84 खंभे सारे पुजारी कहते हैं वही खंभे हैं जिसमें भगवान रहते थे। जो असली उनका महल था उसी के खंभे हैं, बाकी चीजें नया बना है पर खंभे वही हैं। तो 84 खंभों वाला घर था, छोटा घर नहीं था, काफी बड़ा था। नंद बाबा राजा ही थे वहां के, यशोदा माता रानी थी नंदगांव के। तो या गोकुल के, भगवान अलग अलग जगहों पे रहे हैं ना, गोकुल में भी रहे हैं, नंदग्राम में रहे हैं, छठीकरा में रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर। असुरों के भय से नंद बाबा अलग अलग स्थानों पर शिफ्ट होते थे कि कृष्ण को असुर तंग तंग नहीं करें। अंत में जब नंदग्राम गए तो वहीं रहे, क्योंकि वो ऊंचाई पर था, तो असुर को आने में वहां पे तकलीफ होती थी। तो इस प्रकार वो जो 84 खंभा अभी भी जो है वो 84 खंभा था। तो घर तो काफी बड़ा था। भगवान क्या किए, दूर के कमरे में चले गए और जो मक्खन पहले से बना हुआ था वो मक्खन छीका पे ऊपर लटका हुआ था। छीका बोलते हैं, जैसे एक मटके को रखने के लिए गांव में रस्सी का बनाया जाता है, रस्सी को बुना जाता है। जो पहले जमाने के लोग होंगे उनको पता चलेगा, और आप भी अगर देखे होंगे कहीं तो वो ऊपर से लटका के छत से, और उसमें मटके रखे जाते थे जिसमें दूध, दही, मक्खन, जो चीजें बिल्ली खा जाएंगी या चूहा खा जाएगा, इसके लिए उसे ऊपर लटकाया जाता था। छोटे बच्चे वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। तो भगवान ने अरेंजमेंट किया। उखल, उखल जो होता है जिसमें मसाला कूटा जाता है या गेहूं कूटा जाता है, धान कूटा जाता है, वो उखल लेकर के उसको उलट दिया। उलट दिया तो हो गया अच्छा खासा, ऊंचाई भी हो गई उसकी और जगह हो गई खड़े होने के लिए। उस पर चढ़ गए और साथ साथ में कुछ दोस्त भी। ये जो आप देखते हैं ना, मटका फोड़ने की लीला करते हैं सारे, महाराष्ट्र में तो ये बहुत ज्यादा होता है। तो मटका फोड़ने की लीला करते हैं, कंपटीशन करते हैं, 1 लाख रुपया इनाम, 2 लाख रुपया इनाम, या बहुत बहुत इनाम रखते हैं। ये कॉपी किया है भगवान से ही। असल में तो ये कार्य कृष्ण ने किया था। तो कृष्ण की लीला को ही वो करते हैं, इसलिए जन्माष्टमी के समय ही करते हैं। तो कृष्ण और उनके सारे दोस्त मिलकर के मटका फोड़, ऐसा वो हमेशा करते थे, कोई नई बात नहीं थी। तो कृष्ण ने वो मटका फोड़ दिया, वो मटका भी फोड़ दिया, छीका वाला भी। और क्योंकि उतारते समय तो नहीं उतरेगा बच्चे से,
और वो मक्खन को बंदरों को खिला रहे थे, दोस्तों को खिला रहे थे, सबके बीच में बांट रहे थे और खुद बैठे हुए थे। माता देख ली, छड़ी लेके आई थी माता, आज पीटूंगी अवश्य, क्योंकि इसने बहुत बहुत ज्यादा बदमाशी की है। तो भगवान को बंदर जो सामने बैठा था उसके आंख की जो पुतली होती है उसमें माता की छवि दिखाई दे दी, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है कि माता आ रही है मुझे पकड़ने के लिए, मारने के लिए छड़ी लेके। तो भागी, सब भागे, भाग गए, उनके दोस्त सब भाग गए, बंदर को तो पकड़ नहीं सकती थी और बच गए सिर्फ ये, इनका घर था। तो ये क्या करने लग गए, दौड़ने लग गए। अब माता हेवी शरीर वाली थी और कृष्ण थे पतले दुबले छोटे बच्चे, वो तो बहुत तेज भाग सकते थे। तो उतने बड़े महल में भगवान भाग रहे हैं और यशोदा माता छड़ी लेके उनके पीछे पीछे भाग रही हैं, उनको पकड़ने के लिए, सजा देने के लिए। भागते 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 सुबह ये लीला शुरू हुई और हो गई शाम। पकड़ नहीं पा रही थी माता। कहते हैं, भागवतम में बताया जाता है और हमारे आचार्यगण भी बताते हैं कि जो भगवान, जिनको बड़े बड़े योगी मुनि सिद्ध नहीं पकड़ पाते हैं, उन्हें यशोदा माता पकड़ने का प्रयास कर रही थी। और भगवान को तो कोई नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा पकड़े जाते हैं, बाकी कोई तरीका उनको पकड़ने का नहीं है। तो भगवान परीक्षा लेते हैं। यशोदा माता बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। चल रहा था भगवान और माता के बीच में, ये लीला चल रही थी, वात्सल्य रस। यशोदा माता नंद बाबा वात्सल्य रस में थे, माधुर्य रस से एक रस पहले है, ये बहुत बड़ा रस है। तो भगवान ने सोचा कि माता प्यार तो मुझे बहुत करती हैं, लेकिन भगवान नाटक कर रहे थे। क्या नाटक कर रहे थे? ये जो आप सुनते हैं गीत, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियोलुखलाथवमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीव दामोदरम भक्तिबद्धम। तो ये सारी जो लीलाएं हुई हैं, इसी के ऊपर ये गीत है नमामीश्वरम। सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, जहां तक मुझे याद है। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इसके ऊपर मैंने इसका जो मीनिंग है वो एक दिन बतला दिया है ऑलरेडी। तो भगवान डरे हुए थे, और जब डरे हुए थे तो आंखें उनकी ऐसे डरी हुई थी। और काजल लगाते हैं भगवान, माता यशोदा रोज काजल लगाती थी भगवान को, नजर नहीं लग जाए किसी की। तो दोनों हाथों से रोने का नाटक करते करते दोनों हाथों से मसल रहे थे अपने आंखों को कि मैं रो रहा हूं, पता चले माता को कि मैं रो रहा हूं, मैं बहुत डरा हुआ हूं, तो माता मारेंगी नहीं मुझे। छड़ी लेके आ रही थी। तो आंखों के काजल पूरा पुत गए चेहरे पे, इसके चलते करम भोज युग में न सातंक नेत्रम, दोनों हाथों से मसल रहे थे। तो माता ने सोचा, बच्चा है मेरा, कैसे इसको मारूं, और ये डरा हुआ भी है, घबराया हुआ भी है। तो छड़ी रख दिया, नहीं पीटूंगी। हम लोग भी करते हैं ना,
बच्चों को मारने के लिए बहुत चीज, लेकिन उसका मकसद क्या होता है? उसको सुधारना और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि उसको मारें, उसके शरीर को तकलीफ हो, ये नहीं होता है। और अगर होता है, कोई माता करती है, तो प्लीज मत करिए, ये गलत बात है। तो यशोदा माता ने छड़ी रख दिया, सोचा कि सजा तो देनी है, लेकिन मारूंगी तो बच्चा बेचारा कोमल कोमल शरीर है, रो भी रहा है, घबराया हुआ भी है, तो और ज्यादा परेशान हो जाएगा। तो दूसरे तरह से सजा दूंगी। तो क्या सजा? तो इसको बांध दूंगी, ना ये खुला रहेगा, ना ये बदमाशी करेगा। क्या चीज में बांधूं? तो उखल में, क्योंकि ये उखल ने सहायता किया है इसको मटका, ऊपर का मटका तोड़ने के लिए। तो उखल से ही बांध देती हूँ, दोनों को एक साथ सजा मिलेगी। एक रस्सी लाई, नजदीक में जो रस्सी था, बांधने लगी, लेकिन नहीं बंध पाई, रस्सी 2 उंगली छोटी हो गई। तो माता ने सोचा कि चलो ठीक है, दूसरी रस्सी जोड़ देती हूँ, बांध देती हूँ। लेकिन जब दूसरी रस्सी लाई, वो भी 2 उंगली छोटी हो गई। तीसरी लाई, वो भी 2 उंगली। अब आप सोचिए, एक रस्सी में दूसरी रस्सी को जब बांध दिया गया, तो 2 उंगली कैसे छोटी हो सकती है? कोई रस्सी 2 उंगली से छोटी तो होती नहीं है। तो घर में जितनी रस्सियां थी सब ले आई। अब आप सोचिए, जिसके घर में 9 लाख गाय हैं, कितनी रस्सियां हो सकती हैं? काउंटलेस। सारी रस्सियों को बांध दी, फिर भी 2 उंगली छोटी ही पड़ गई। और भगवान सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। भगवान इस प्रकार के लीलाओं को करते हैं, किस लिए करते हैं? जो भी भक्त रहते हैं भगवान के, आप हम जैसे भी भक्त, बद्ध जीवात्मा, उनको ही भगवान भगवत धाम ले जाएंगे एक दिन। लेकिन हम कितनी भी भक्ति करें, थोड़ी सी कमी रह जाती है, थोड़ा सा अहंकार, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। वो जो थोड़ी कमी रहती है, उसको भी भगवान छोड़ते नहीं, वो भी पूरी तरह से समाप्त करके ही भगवान गोलोक धाम हमको ले जाते हैं। यशोदा माता में कमी थी ऐसा नहीं बोल रही हूँ, हमें शिक्षा दे रहे हैं भगवान। तो एक होता है प्रयास, हम प्रयास करेंगे भगवान को खुश करने के लिए, गुरु को खुश करने के लिए। और तब दूसरा होगा भगवान की कृपा। दूसरा जो पॉइंट है वो है कृपा। तो जब हमारा प्रयास पूर्ण रहेगा तो कृपा हमें मिल जाएगी। अगर प्रयास में थोड़ी भी कमी है तो कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो यशोदा माता ने जब पूरा प्रयास कर दिया, तो भगवान ने सोचा अब तो कृपा करनी पड़ेगी, क्योंकि माता ने पूरा प्रयास किया। माता की हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि मोटी थी, शरीर हेफ्टी था, सिर में चोटी गुथा हुआ था, फूलों के बड़े बड़े माला सब लटके हुए थे, और जो ड्रेस होता है गोपियों का, वो ड्रेस पहनी हुई थी। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि फूल सब गिर रहे थे, दौड़ते दौड़ते ये हालत हो गई थी, बाल खुल गए थे, फूल गिर रहे थे। माता परेशान हाफ रही थी कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो इस प्रकार माता ने बहुत प्रयास किया। तो जब माता ने बहुत प्रयास किया तो भगवान भी खड़े रहे, ऐसा नहीं कि भगवान भाग गए, फिर से खड़े रहे, बांधो। तब रस्सी छोटी हो गई। जब रस्सी छोटी हो गई तो माता ने फिर प्रयास किया, बहुत सारी रस्सियों को जोड़ा। तब अंत में भगवान, वो जो 2 उंगली छोटी हो रही थी, उसको भगवान ने कृपा कर दिया और वो बंध गए। तो दम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। तो भगवान को रस्सी से बांधा और पेट में बांधा।
जो पेट का एरिया है वहां बांधा माता ने। इसीलिए इस लीला को कहते हैं दामोदर लीला। दामोदर लीला क्योंकि भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब उनको हम ऐसे नामों से पुकारते हैं जो नाम उनके किसी भक्त के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी लीला के साथ जुड़ा हुआ है। तो दामोदर नाम भगवान का यशोदा माता के साथ जो लीला हुई है उससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए भगवान को ये बहुत पसंद है। जैसे साक्षी गोपाल, खीर चोरा गोपीनाथ, ये सब लीलाएं जो हुई हैं ये भगवान के किसी भक्त ने जो भी किया है, दोनों के बीच में आदान प्रदान प्रेम का हुआ है, उस कथा की याद दिलाती है भगवान को। इसलिए भगवान बहुत खुश होते हैं। इसलिए भगवान को ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उतना मजा नहीं आता है भगवान को। लेकिन भगवान को बोलेंगे गोपीजन वल्लभ पार्थ सारथी। देखिए इस्कॉन के जितने मंदिर हैं उनके नाम ऐसे ही ऐसे हैं, राधा पार्थ सारथी, राधा रास बिहारी, राधा वृंदावन चंद्र, राधा कुंज बिहारी, राधा श्याम सुंदर जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, राधा गोपीनाथ जी, राधा गोविंद देव जी। तो ये सब कुछ किसी न किसी लीला से जोड़ता है ये नाम जो है। तो इसको मुख्य नाम या प्राइमरी नाम कहते हैं। और जो दूसरे नाम होते हैं भगवान, ऐसे भगवान हमें आदत है कहने की, परमात्मा ईश्वर ये सबसे अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं ठाकुर जी, ठाकुर जी भी बहुत सुंदर है, भगवान भी अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा है ये जो भगवान को बहुत प्रसन्नता देता है। तो इस प्रकार ये लीला हुई इसी महीने में, इसलिए इसका नाम है